Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPCE 022 Block 2 and Unit 2 Alfred Adler Approach. So basically Alfred Adler जो थे वो पहले मेंबर थे साइको एनालिटिक सोसाइटी के। तो उन्होंने अपने आइडिया से डेवलप करना शुरू कर दिया साइको एनालिटिक थ्योरी को, बट ड्यू टू द अपोजिशन बाय मेंबर्स तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया साइको एनालिटिक सोसाइटी से। देन ही फॉर्म हिज ओन थ्योरी इंडिविजुअल साइकोलॉजी। सो इसको हम एल्डेरियन थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के नाम से भी जानते हैं। इसको वाइडली अप्लाइड किया जाता है बाय काउंसलर एंड एजुकेटर्स। इनकी थ्योरी में ये प्रोवाइड किया गया था एक फ्रेमवर्क जिससे इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट को समझ सके, और ये गाइडेंस प्रोवाइड कराई थी कि किस तरीके से एक साइकोलॉजिकल स्टेट में या फिर सोशल एनवायरनमेंट से कनेक्शन में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो, वो भी गाइडेंस प्रोवाइड कराई थी इनकी थ्योरी ने। ठीक है, तो इन्होंने फोकस किया था ऑन द प्रेजेंट एंड ऑन द फ्यूचर। साइको एनालिटिक जो थ्योरी थी उसमें फोकस किया गया है पास्ट पे, बट एडलर थे उन्होंने फोकस किया था प्रेजेंट एंड ऑन द फ्यूचर। ठीक है, बेसिकली इनका जो फोकस था इनकी थ्योरी में पर्सन्स इंडिविजुअल क्वालिटी एंड बिहेवियर एंड गोल ओरिएंटेड। बेसिकली इनका जो एल्डेरियन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इसलिए कहा जाता है कि एक पर्सन का किस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी बिल्ट होती है। ठीक है, एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी किस तरीके से बिल्ट होती है, वही प्रोसेस इन्होंने अपने इस थ्योरी में बताया है। ठीक है, डेवलप किया है। तो इनके कुछ की कॉन्सेप्ट थे इनकी थ्योरी के, तो उसी को हम देख लेते हैं कि किस बेसिस पे पर्सनैलिटी डेवलप होती है उनके की कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो सबसे पहला उन्होंने इन्फीरियॉरिटी फीलिंग्स दिया। बेसिकली जो इन्फीरियॉरिटी होती है, एन इंडिविजुअल फीलिंग दैट अदर्स आर बेटर, मोर अट्रैक्टिव एंड हैप्पियर देन मी। तो ये हो गई एक इन्फीरियॉरिटी फीलिंग्स। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट है कि फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी इज़ अ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फिजिकल और साइकोलॉजिकल इनसफिशिएंट, जिसकी अभी मैंने बात की। ठीक है, तो इनका कहना था कि एवरी चाइल्ड एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस बिकॉज ऑफ हिज साइज एंड डिपेंडेंस ऑन अदर्स। जब एक बच्चा अपनी साइज़ में छोटा होता है और किसी और पे डिपेंडेंस होता है, तो वो एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग को फेस करता है, जिसकी वजह से उसमें एक इन्फीरियॉरिटी फीलिंग क्या होती है, डेवलप हो जाती है। तो इन्होंने इस इन्फीरियॉरिटी फीलिंग को निगेटिव ना बता के पॉजिटिव बताया। इन्होंने कहा कि जब एक पर्सन में इन्फीरियॉरिटी फीलिंग आती है तो ऑन दैट टाइम कीप ह्यूमन बीइंग मूविंग टूवर्ड्स फुल रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। ठीक है, जब इन्फीरियॉरिटी फीलिंग आती है तो एक पर्सन, एक इंडिविजुअल अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जान पाता है। ठीक है, तो इन्होंने 3 सोर्सेस दिए थे कि किस तरीके से इन्फीरियॉरिटी फीलिंग्स आती है। फर्स्ट इन्होंने दिया बायोलॉजिकल डिपेंडेंसी। ठीक है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमें टेक केयर कर रहे हैं, या जो भी हमारा टेकिंग केयर कर रहा है उस पर हम डिपेंडेंट हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारी फीलिंग इन्फीरियॉरिटी आती है। ठीक है, सेकंड होता है आवर इमेज इन रिलेशन टू द यूनिवर्स, कि हमारा रिलेशन हमारे यूनिवर्स से किस तरीके का है, वैसा हमारा इमेज क्रिएट हो जाता है। जैसे कि अभी एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में लिया था कि अदर्स आर बेटर, मोर अट्रैक्टिव एंड हैप्पियर देन मी। ठीक है, तो ये भी हमारी एक फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया ऑर्गन इन्फीरियॉरिटी। ऑर्गन इन्फीरियॉरिटी में इनका इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि जब एल्फ्रेड एडलर जब बॉर्न हुए थे तो ये बहुत ही ज़्यादा वीक थे, स्किनी थे और बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते थे। तो इनके अंदर एक ऑर्गन इन्फीरियॉरिटी आई एंड देन ही बिकेम अ मेडिकल डॉक्टर। ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने ऑर्गन इन्फीरियॉरिटी में को डेवलप किया। ठीक है, इन्फीरियॉरिटी बेसिकली इनका यहीं से आया है। ठीक है, फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी। तो बेसिकली इनका कहने का मतलब ये था कि जो इन्फीरियॉरिटी फीलिंग है इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ एबनॉर्मेलिटीज़, वो बट मोटिवेशन टू इम्प्रूव। ठीक है, तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया था
A child is motivated by feeling of inferiority to strive for a higher level of development. ये जो higher level of development होता है ना, ये superiority के अंडर में आता है, ठीक है। जब inferiority feeling होती है तो हम बहुत ज़्यादा strive करते हैं, जिसकी वजह से हमारी superiority क्या होती है, develop होती है, जो कि एक higher level of development होता है। ये तो सुपीरियरिटी फीलिंग बेसिकली क्या है, सुपीरियरिटी इज़ द माइंडसेट ऑफ टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड, अपने जिस प्रेजेंट में जिस स्टेप पे हैं, ठीक है, जिस सिचुएशन में है, जिस स्टेज पे हैं, उस स्टेज से एक स्टेप फॉरवर्ड लेना, ये हमारा सुपीरियरिटी होता है, नॉट अ माइंडसेट ऑफ बीटिंग अदर पीपल, ठीक है। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड एडलर, स्ट्राइविंग for superiority is the striving to feel superior in order to overcome feelings of inferiority, ठीक है। तो जब सुपीरियरिटी हमारी डेवलप होती है तो वहीं पे हमारा सोशल इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। तो सोशल इंटरेस्ट हमारा जो डेवलप होता है, हेल्पिंग सोसाइटी टू अटेन द गोल ऑफ अ परफेक्ट सोसाइटी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एक एटीट्यूड और आउटलुक हो जाता है टुवर्ड्स फर्दरिंग द वेलफेयर ऑफ अदर्स। सोशल इंटरेस्ट जो होता है, बिहेवियर लाइक कोऑपरेशन, सोशल एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस, ग्रुप मेंबरशिप, एम्पैथी एंड सो फॉर, ठीक है। वहीं पर हमारी लाइफ स्टाइल भी हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, जो कि हमारी सुपीरियरिटी उसमें हेल्प करती है। तो लाइफ स्टाइल हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग डिफरेंट वे होता है लाइफ स्टाइल को जीने का, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे वो अपने गोल को अचीव करते हैं, ठीक है, डिफरेंट वेज में। इन्होंने बर्थ ऑर्डर भी बताया कि हर एक पर्सन का क्या होता है कि बर्थ ऑर्डर इन विच द पर्सन इज़ बॉर्न मेक्स अ डिफरेंस इन शेपिंग हिज पर्सनैलिटी। एक ही फैमिली में, एक ही एटमॉस्फेयर में डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग भी हो सकते हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है, ठीक है। वो किस तरीके से होती है, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे। तो उन्होंने कहा जो एल्डेस्ट चाइल्ड होता है वो अगर अकेला है, ठीक है, जब तक उसका सेकंड ब्रदर या सिस्टर नहीं आ जाते हैं तब तक वो क्या होता है, उसके साथ वो रिसीव्ड गुड अटेंशन मिलता है, जिसकी वजह से समवट स्पॉइल्ड भी हो जाता है, बट बाद में वो बिकम डिपेंडेबल एंड हार्ड वर्किंग हो जाता है। जब उसका न्यू सिबलिंग्स आ जाता है तो एल्डेस्ट चाइल्ड टेंड्स टू फील इन्फीरियरिटी, ठीक है, जिसकी वजह से वो फील करते हैं कि उन्होंने अपनी पोजीशन लॉस्ट कर दी है, अब वो यूनिक वन या स्पेशल वन नहीं रह गए हैं, इस तरीके की इन्फीरियरिटी उनमें डेवलप हो जाती है। सेकंड चाइल्ड क्या होता है, सेकंड चाइल्ड को पहले से ही ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मेरे से पहले कोई है, तो उनको क्या होता है कि एक्सेप्टेंस द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर पर्सन इन लाइफ उनके रहता है, बट कंपटीशन जैसी सिचुएशन उनके अंदर फीलिंग आ जाती है कि वो अपने एल्डेस्ट ब्रदर या सिस्टर से कंपटीशन, जैसे कि उनको किस तरीके का बैग मिला है, किस तरीके के क्लोथ्स मिले हैं, किस तरीके के टॉयज़ मिले हैं, इस तरीके के कंपटीशन उनके अंदर में आते हैं, ठीक है, सेकंड चाइल्ड में। द मिडल चाइल्ड जो होते हैं वो होते हैं सप्रेस्ड अ लॉट बाय द पेरेंट्स, ठीक है, कैरी एन इमेज ऑफ पुअर मी, कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, इस तरीके की उनकी एक इमेज क्रिएट हो जाती है, पुअर मी टाइप की वो थिंकिंग करने लगते हैं, फीलिंग इन्फीरियरिटी आने लगती है उनके अंदर में। तो जब वो ग्रोथ होती है उनकी, तो या तो वो प्रॉब्लम चाइल्ड होते हैं या तो फिर ही और शी मैनेज हिज और हर एनवायरनमेंट, जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसकी वजह से वो मोर इजी गोइंग हो जाते हैं, मोर सोशल हो जाते हैं, दोनों सिचुएशंस आ सकती हैं, ठीक है। द यंगेस्ट चाइल्ड जो होते हैं वो बहुत ही पैम्पर्ड वन होते हैं, सब पूरी फैमिली मेम्बर्स का अटेंशन उनको मिलता है, दे चूज़ टू डू व्हाट दे थिंक इज़ राइट, ठीक है। द ओनली चाइल्ड जो होता है वो यहाँ पे शेयर होगा, सॉरी, मे नॉट लर्न टू शेयर और कोऑपरेट विथ अदर चिल्ड्रन। आपने देखा होगा कि ओनली वन चाइल्ड होता है तो वो अपने घर का अपने आप को किंग समझता है, और अगर बाहर जाता है तो वहाँ पर भी वही सिचुएशन उनके साथ होती है, वो शेयरिंग और कोऑपरेशन नहीं कर पाते हैं विद अदर चिल्ड्रन, की जो है वो मेरा है, किसी कुछ के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लर्न टू डील विद एल्डर्स मोर इफेक्टिवली, क्योंकि वो एल्डर्स के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं कोई सिबलिंग्स ना होने की वजह से, तो वो एल्डर्स की जो डील करना होता है, लर्न टू डील विद एल्डर्स मोर इफेक्टिवली हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थे कॉन्सेप्ट
बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एल्फ्रेड एडलर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ एल्फ्रेड एडलर, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं काउंसलिंग प्रोसेस। सो मेरी वीडियोस को देखते रहिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।